हेलो नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू शस्त्र के एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा चल रहा होगा, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है आपको पता है हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? कंप्यूटर हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल जीरो से, क्लास 1 से 12 तक सबसे पहले हम ये करेंगे। तो आज हमने भी 2-3 क्लासेस ली थी, 6 वीडियो आपने देखे होंगे जो शुरू हुए थे क्लास 6 तक, 6 तक जो हमने फिनिश कर दिया। हम लेके आए 7 से 10th तक के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, 10th क्लास तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लेके आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, देखते हैं एक सेकंड क्या कर सकते हैं लाइट को बेटर करने के लिए। ठीक है, ये एक आध 2 लाइट ऑन करते हैं स्टूडियो की, ये तो नहीं। तो अब सही है लाइट? हाँ बेटर होगी, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। तो जो बच्चों आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो बहुत सिंपल होने वाला है। कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज से जुड़े जो 30 MCQs हैं वो करेंगे। ठीक है, ये MCQs आपके छोटी क्लास में 10th तक तो आती हैं, साथ में जो लो लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के उनमें भी ये पूछे जाते हैं। और बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए कंप्यूटर की चीज़ों की। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिटन। जो मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन हैं वो इनमें से किस भाषा में लिखे होते हैं? इंग्लिश, बाइनरी, असेंबली या हाई लेवल सिंटैक्स? बताओ। तो वो लिखे होते हैं बाइनरी में। ठीक है, विच इज़ द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से लोवेस्ट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली, मशीन, सी, जावा। लोवेस्ट, लो लेवल बोल दो उसको एक तरीके से। ठीक है, तो उसका नाम है मशीन लैंग्वेज भी। अगला सवाल फटाफट आता है। असेंबली लैंग्वेज यूज़, बताओ। जो असेंबली लैंग्वेज है वो कहाँ यूज़ होती है? सो जो असेंबली लैंग्वेज है जो वो मैनेमोनिक्स में यूज़ होती है। विच लैंग्वेज इज़ हार्डवेयर डिपेंडेंट? ऐसी कौन सी भाषा है जो हार्डवेयर पर डिपेंड करती है? बताओ। असेंबली, मशीन या दोनों या फिर हाई लेवल? हार्डवेयर पे डिपेंड करती है। जो हार्डवेयर पे डिपेंड करती है वो होती है मशीन और असेंबली दोनों। सी। द ट्रांसलेटर यूज फॉर असेंबली लैंग्वेज इज? असेंबली लैंग्वेज का जो यूज़ करने के लिए ट्रांसलेटर होता है क्या होता है? वो असेंबर होता है। ठीक है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड? एक हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा तो वो क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। ठीक है, अगला सवाल। विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड? ये मैंने पिछले बताया था। इसमें असेंबलर नहीं होगा। लो अब इतना इससे क्या बताऊंगा। तो उसका सही आंसर है कंपाइलर। जो आप सोर्स कोड लिखे हैं उसको कंपाइल करोगे ना, कंपाइल करते ही उसको मशीन कोड में बदल देगा। ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड? बताओ मशीन लैंग्वेज क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज कहलाती है बाइनरी कोड। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज के तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, मेन कौन सा है बस ये बताओ। सिंपल सा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर देन मशीन लैंग्वेज बिकॉज? बताओ क्यों होती है? असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज से इजी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मैनेमोनिक्स।
विच इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो असेंबली जो एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। कंपाइलर ट्रांसलेट क्या करता है भाई, क्या करता है कंपाइलर, कैसे करता है, कैसे ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है या पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है? बताओ। एक साथ करता है। बी। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट क्या करता है भाई? इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या ट्रांसलेट करता है? इंटरप्रेटर के बारे में बताइए। इंटरप्रेटर होता है ना, वो जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है ना वो लाइन बाय लाइन, ठीक है, ट्रांसलेट करता है। बी। विच इज़ द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? बताओ। फर्स्ट जनरेशन जो मशीन लैंग्वेज है ना वो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच इज़ द सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन बता दो। तो असेंबली है ना वो सेकेंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दो। अब देखो फर्स्ट है नहीं, ये हो गई फर्स्ट में, ये हो गई सेकंड में, अब थर्ड में दो ही ऑप्शन है, बताओ बाइनरी कोड या हाई लैंग्वेज लैंग्वेज। ये भी बहुत ईजी है क्योंकि आपको पता ही होगा बाइनरी कोड क्या होते हैं, फिर तो सीधा सा है हाई लेवल लैंग्वेज। सी। प्रोटोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, बताओ प्रोटोन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्रोटोन जो है हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच हाई लेवल लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI अभी चल रहा है, ठीक है। AI के लिए सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो जो AI के लिए सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। कोबोल इज मेनली यूज फॉर, कोबोल बताओ। कोबोल तो बच्चे पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे ना स्कूल में तब हमने खूब पढ़ा है कोबोल के बारे में। तो कोबोल क्या है भैया? कोबोल है बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। ओके, अगला सवाल। विच लैंग्वेज इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ह्यूमन लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा करीब है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें एक हमें सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, है ना, एक सिंटेक्स है उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो हम उसमें लिखते हैं, जैसे कोई भी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी हम कोड लिख रहे हैं तो हम हमारी भाषा में लिखते हैं और वो चेंज हो जाता है। विच लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू हार्डवेयर, हार्डवेयर के सबसे करीब कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज जो है हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा करीब होती है। मेमोनिक एड इन असेंबली लैंग्वेज मीन्स, एडिशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज जनरेटेड बाय, ऑब्जेक्ट कोड, सॉरी, ऑब्जेक्ट कोड जो है वो किस तरीके से जनरेट किया जाता है? ऑब्जेक्ट कोड बनाया जाता है ना, हाँ बताओ। कंपाइलर असेंबल, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। विच लैंग्वेज रिक्वायर नो ट्रांसलेटर, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि पहले से ही मशीन में बनी हुई है भाई। विच जनरेशन ऑफ लैंग्वेज इन इज एसक्यूएल, एसक्यूएल कौन सी जनरेशन है? जो एसक्यूएल है ना वो है फोर्थ जनरेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग
हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। ट्रांसलेट की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन कहते हैं। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स? बताओ, अलग अलग मशीन्स पे काम कर जाए, अलग अलग मशीन पे। जैसे मैंने इस पे टाइप किया, इस पे मेरे लैपटॉप पे गया और मैं उसको ले जाके किसी और सिस्टम पे करूँगा तो वो काम करे, तो होगी हाई लेवल लैंग्वेज। क्या मतलब मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इज असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन corresponds to one binary instructions। The main advantage of high level languages, हाई लेवल लैंग्वेज का जो मेन एग्जांपल है वो क्या है? सॉरी, एडवांटेज क्या है? इजी टू लर्न एंड पोर्टेबल, बिल्कुल सही है। इसको पढ़ना सीखना भी आसान है और ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। 5th जनरेशन लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन, बताओ। जो 5वीं जनरेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये थे 30 MCQs, जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और नॉर्मल जो लैंग्वेजेस है उनके बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियोस में और आपको डिटेल में चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो के लिए बने रहना, देखते रहिए MCQ शस्त्र। जय हिंद, वंदे मातरम।